तो फ्रेंड्स, अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, उसको देख लेना। उसके अंदर जो है ना मीन वैल्यू थ्योरम का मैंने आपको अच्छे से बताया था कि लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, और रोलेस थ्योरम, आप इसको कैसे कैसे जो है ना चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चलते हैं अभी। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देखिए वही चीज़ है कि कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के अंदर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना, माइंड के अंदर चीज़ें आ रही हैं। डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के अंदर, देन पता है क्या क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज़ सच्ची बताता हूँ। सच बात यह है कि एग्जाम में जाता ही ना इतना बड़ा क्वेश्चन देखती ना, माइंड ऐसे करता है यार छोड़ यार, बड़ा क्वेश्चन है, नहीं होगा, और होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसके अंदर उसने क्या दिया हुआ है, देन मस्ट बी ए वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी सच दैट, ये चीज़ दी हुई है ना, इसका मतलब ये डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस, ये करता है गड़बड़ियाँ, उसको पता है कि बच्चा जो है ना पढ़ने वाला है ना, जो जिसने अच्छे से ध्यान दिया वो तो समझ जाएगा इस चीज़ को, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जो नहीं समझेगा ना वो सोचेगा यार पता नहीं क्या आ गया, ठीक है। अब ये जो है क्वेश्चन, अब बताइए कितने सेकंड का था, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर 2009 में भी आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर काफ़ी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको याद दिलवा रहा है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। ये देखिए दोबारा से फिर मैं दिखाता हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ी, मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर यही था एफ डैश सी, ठीक है। सी का मतलब ए बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, एक्स भी हो सकता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए, और कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल के अंदर, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के अंदर। समझ गए ना चीज़ों को, ठीक है। तो यहीं पे वही सारी स्टेटमेंट दी हुई है, इसका मतलब डायरेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, बी मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सपेंशन मैक्लॉरियन थ्योरम ऑफ टेन इनवर्स एक्स विल बी, ठीक है। ये एक्सपेंशन मैक्लॉरियन थ्योरम की है टेन इनवर्स एक्स। अब इसको जो है या तो इसका पूरा प्रूफ करो, या मैंने आपको डायरेक्ट जो है ना कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ एक्सपेंशंस बताई थी, मैंने आपको बोला था कि ये कर लेना, इससे जो है ना काफ़ी बार डायरेक्ट भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो मैं इसी के अंदर आपको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ये देखिए, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं साइड में यहाँ पे लगा रहा हूँ, या इसको मैं साइड पे कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हो, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, साइन एक्स की है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। कोस एक्स की है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल माइनस, ये इवन के अंदर चल रहे हैं। अगर आपने देखो एक्स की पावर 0 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ऐसे आगे चल रहा है। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 ऐसे चल रहा है। साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, 10 एक्स, ठीक है, लोग 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, 1 माइनस एक्स, सारे की पावर -1, ये मैंने बहुत बार करवाई हुई है, आपको बोला हुआ है, ये याद रखना। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए क्वेश्चन को कौन सा पूछा, टेन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स की एक्सपेंशन क्या है, एक्स माइनस 1/3 एक्स का क्यूब प्लस एक्स प्लस 1/5 एक्स की पावर 5, ठीक है, अप टू सो ऑन ऐसे चलती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट होगा डायरेक्ट ही, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस टाइप की एक्सपेंशंस को जरूर याद में रखा करो, ठीक है ना, ताकि ये कहीं भी आए आपका एक नंबर डायरेक्ट पक्का हो जाए बिना सोचे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ सी जब 0 से पाई के बीच में है इन रोलेस थ्योरम, वही बात आ गई ना, रोलेस थ्योरम की बात आ गई। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, अब रोलेस थ्योरम के अंदर फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, रोलेस थ्योरम के अंदर मेरा क्या था कि मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, या तो एफ ए इक्वल टू एफ बी या एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इसका हथियार अपनाएंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0 वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मुझे दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स में निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव। एफ डैश सी इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, कोस सी इक्वल टू 0। कोस सी 0 कब होता है, सी जब पाई बाय 2 होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है,
ठीक है ना। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री का होता है। और सी 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 0 और मतलब इसका मतलब क्या है, सी जो है 0 से 180 के बीच में, पाई का मतलब 180 होता है। तो और यहाँ पे सी मेरा कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो बीच में बिलोंग कर गया ना इसके। इसका मतलब क्या हुआ, पाई बाय 2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बस एक चीज़ों को समझना होता है, इसीलिए इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जो भी लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के हैं, चाहे वो रोलेस थ्योरम के हैं, ताकि आपको एक जगह पे सारे क्वेश्चन मिल जाएं, अलग अलग जो है ना एग्जाम्स में आए हुए अलग अलग स्टेट में, ताकि आपको ये पक्का हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोली प्रमेय। रोली प्रमेय का मतलब है रोलेस थ्योरम का प्रयोग करते हुए समीकरण इतना इतना का कम से कम एक, मतलब नीचे इंग्लिश के अंदर भी दिया हुआ है, यूजिंग रोलेस थ्योरम ऑफ द इक्वेशन इतना हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 and 1 इफ, ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगा। इफ यदि मतलब कौन सी कंडीशन हो। अब रोलेस थ्योरम है तो आपको पता ही है रोलेस थ्योरम का तो क्या होता है मेरा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एक चीज मैं ध्यान दूं, अगर ये जो मुझे इक्वेशन दी हुई है उसकी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है ना, मतलब कि 0 दिया हुआ है, इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। बस यहाँ पे यही चीज समझने की जरूरत थी, ठीक है ना। जो मुझे दिया हुआ है वो मुझे एफ डैश सी दिया हुआ है, ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए एन। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो एफ सी आ जाएगा। इंटीग्रेशन ए नोट इंटीग्रेशन करना आता है, ये एक्स की पावर एन है तो एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस ए वन एक्स की पावर प्लस वन हो जाएगी, एन हो जाएगी अपॉन में एन अप टू सो ऑन ए एन इंटू में एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या आ गया, एफ सी। एफ सी मतलब सी अभी हमने पुट नहीं किया तो एफ एक्स सी आ गया, ठीक है। तो इसको मैं मतलब ये तो एक आपको बताने के लिए था, दिखाने के लिए था। इसका मतलब क्या है, ये क्या दिया हुआ है मुझे, एफ डैश एक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये तो एक जनरल टर्म के अंदर हम लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ डैश एक्स दिया हुआ है और एफ एक्स मैंने निकाल लिया वहाँ से अपना दिमाग लगा करके। तो इसका मतलब रोलेस थ्योरम के अंदर सिंपल सी बात होती है, आपको एफ ए इज इक्वल टू एफ बी तो होता ही है उसके अंदर। फिर से दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, फिर से देखिए, रोलेस थ्योरम के अंदर एफ ए इक्वल टू एफ बी तो होता ही है और एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स भी हो सकता है क्योंकि वो एक्स से तो बिलोंग कर रहे हैं ना, सी जहां भी आ रहा है और बी के बीच में से ही आ रहा है, ठीक है ना। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब मैंने क्या आपको 0 और 1 के बीच में एफ ए मेरा 0 है और बी मेरा 1 है। तो यहाँ पे एफ 0 इज इक्वल टू मैंने पुट करके देखना है, एफ 0 मतलब एफ एक्स के अंदर पुट करना है, ध्यान देना। इसके अंदर पुट करोगे सभी के साथ भी एक्स लगा हुआ है, सभी के साथ ही। तो 0 पुट करोगे तो सभी के साथ ही एक्स लगा हुआ तो 0 हो जाएगा। F1 पुट करोगे तो सभी के साथ x लगा हुआ तो x तो 1 बन जाएगा सारा। तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, ए नोट अपॉन में n प्लस वन प्लस ए वन अपॉन में n अप टू सो ऑन क्या बचेगा ए एन, क्योंकि x को 1 पुट करना है। तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है, रोलेस थ्योरम ये दोनों कहती है। इन दोनों से क्या हो जाएगा, ए नोट अपॉन में एन प्लस वन प्लस ए वन अपॉन में एन अप टू सो ऑन ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बस इसी को तो देखना था, रोलेस थ्योरम ही तो प्रूव करके दिखानी थी, बट यहाँ पे उसने लोचा दिया हुआ था, इक्वल टू 0 दिया हुआ था, फंक्शन नहीं दिया हुआ था। 0 का मतलब हमने बस इतना ही समझना था, उसने डिफ्रेंशिएट करके उसको दिया हुआ 0, क्योंकि रोलेस थ्योरम के अंदर उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है कोई भी कुछ भी पुट करने पे। तो एफ डैश एक्स उसने दिया हुआ था, हमने एफ एक्स बना लिया और एफ ए इक्वल टू एफ बी लगा दिया। मेरा जो मेन हथियार था उस हथियार से मैंने सारा काम कर लिया, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन द इंटरवल फॉर विच एफ सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम, ठीक है। देखिए राजस्थान टीजीटी 2011 में आया हुआ, एफ एक्स दिया हुआ है, then the interval for which f satisfy all the condition of Rolle's theorem। जब भी रोलेस थ्योरम की बात आ जाती है, मैंने आपको फिर से बोला हुआ है, दो हथियार लिया करो, या तो एफ ए इक्वल टू एफ बी,
ठीक है, या दूसरा एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ ए इक्वल टू एफ बी, सिंपल सी बात है यार, इंटरवल दिया गया है, इंटरवल में पुट करो डायरेक्ट, इस इंटरवल में 0 और 1 है, इसको पुट कर दो, F0 पुट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 0, ठीक है, F1 पुट करो, यहाँ पे मेरा 3 माइनस 5 प्लस 2 0, इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, ठीक है। आप बोलोगे नेक्स्ट ऑप्शन पुट करके देख लो, -1 पुट करोगे यहाँ पे कुछ अलग आएगा, 1 पुट करोगे यहाँ पे कुछ अलग आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0, ये जो भी पुट करते रहोगे सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी कभी नहीं होगा, तो यहाँ पे F0 इक्वल टू F1 हो गया, इसका मतलब 0 और 1 जो इंटरवल इसके लिए एप्लीकेबल है ये रोलेस थ्योरम, समझ गए। इफ fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, x बिलोंग्स टू R है, देन द इंटरवल फॉर विच f सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। अब यहाँ पे लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम की बात हो रही है। अब आपको पता है लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर भी वही चीज़ है, मैंने जो आपको बताई हुई है कि यहाँ पे हथियार कौन सा है, यहाँ पे जो हथियार है ना वो मैं आपको बता दूँ, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर हथियार अपना आया करो डिफरेंशिएबल वाला, ए से बी के अंदर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब इसको लिख देता हूँ मैं इम्पोर्टेंट, इसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन उस इंटरवल के अंदर, उस इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये वाला देखिए, उस इंटरवल के अंदर ही बोला गया, और लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है, इंटरवल के अंदर यहाँ देखिए -1 से 1 के बीच में 0 भी आता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया सीधा सीधा, क्योंकि 0 x का मॉडुलस है यार, सिंपल सी बात है, x का मॉडुलस का ग्राफ ऐसे बनता है, और 0 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x क्या होता है मेरा -x, और x दो जगह टूटता है, ठीक है, जब मेरा x क्या होता है लेस देन 0 होता है, और जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे इसका जब डेरिवेटिव मैं करूँगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या आ जाएगा -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव ज़्यादा जल्दी होगी राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या आ जाएगा 1, यहाँ से जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा -x का -1 आएगा, x का 1 आ जाएगा, ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, इसका मतलब 0 पे प्रॉब्लम आएगी भाई, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो बट उसमें तो डिफरेंशिएबल करके दिखाना है, तो 0 पे नहीं होगा, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ काट दो, -1 से 2 में जाएंगे, यहाँ भी 0 मौजूद है, इसके अंदर भी -1 से आगे जाएंगे 0 आएगा, और -2 से 1 पे जाएंगे, यहाँ भी 0 है, 1 से 2 पे जाएंगे, यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब ये एप्लीकेबल होगा 1 से 2 के इंटरवल में, ये जो मेरी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। इतना ही तो करना है यार, मैंने तो इतना करके दिखा दिया, आपने तो कुछ नहीं यार, आंसर लगाना था, आगे जाना था, समझ रहे हैं ना बात को। नेक्स्ट चलते हैं, द कन्वर्जेंट सीरीज एक अभिसारी श्रेणी है। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाला मैंने डीएलम्बर टेस्ट, रेशो टेस्ट, राबिस टेस्ट, पी टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, सारे टेस्ट आपको करवा रखे हैं। मैंने कहा जो भी जहाँ से भी जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी आराम से प्रूव कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या है, देखो 1 2 3 4 ऑप्शन है, ठीक है, आप पहला ऑप्शन लो, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, मैं सेकंड ऑप्शन लेके आपको जो है ना क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, आप फर्स्ट ऑप्शन से भी कर लेना। इसको मैं क्या लूँगा UN के इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा n+1 का रूट माइनस n का रूट अपॉन में n आ गया, तो इसको मैंने सबसे पहले क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है, ठीक है, तो n+1 का रूट प्लस n का रूट। जिस दिन आपका मैथ आपका मित्र बन गया ना, आपका दोस्त बन गया, आप सोचने लगे कि हाँ मुझे मैथ में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तब जो है ना मैथ बहुत आसान हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा इतना और नीचे n इंटू n+1 का रूट प्लस में n का रूट, ऊपर n से n कट जाएगा, 1 आ जाएगा, UN इज इक्वल टू 1 अपॉन में, यहाँ पे n की पावर 1/2 बार ले आए तो n की पावर 1/2 बार लाऊंगा, n की पावर 1 बार पहले से पड़ी हुई है तो n की पावर 3/2 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 1+1/n का रूट प्लस 1, यही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते थे, UN जब आ जाता था मैं कोई VN ऐसा मानता था, तो UN अपॉन VN अगर मेरा फाइनाइट आ जाता था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पे, तब मैं VN को देखता था। अभी मैं यहाँ पे VN जो है ना पुट वो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ VN, ठीक है। VN जो है मैं यहाँ पे क्या मानता था, पावर होती थी, ऊपर n की पावर क्या है 0 है, नीचे n की पावर 3/2 है सबसे बड़ी, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे पावर n की पावर 3/2।
अब हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाले तो पहले वो देख लेना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। un अपॉन वी हम करेंगे तो यहाँ पे ये वाला तो इससे कट हो जाएगा, ये वाला बचेगा, तो मेरा यहाँ पे बचेगा 1 + 1/n + 1। n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करूँगा, 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो नीचे क्या बचेगा 1। 1 + 1 2 बचेगा जो कि 0 नहीं है, मतलब ये क्या है फाइनाइट। फाइनाइट आ गया तो मैं अब Vn पे सारा दारोमदार होता है, ठीक है। Vn = क्या है 1/n⁻p की फॉर्म में है। तो पी टेस्ट मैंने करवाया हुआ है। पी टेस्ट से हम क्या देखते हैं, अगर p मेरा >1 है देन मेरी सीरीज क्या हो जाती है CGT, मतलब कन्वर्जेंट। तो यहाँ p जो है मेरा n⁻p क्या है 3/2, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे मतलब डेढ़ है ना 1.5 है, तो 1 से बड़ा है तो सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर fx = इतना इंडेंट। वही बात है, बार बार वही चीजें आ रही हैं, बार बार कभी कुछ। लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, कब एप्लीकेबल होती है, डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन उस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तब कंटिन्यूस होगा, तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ पे fx = उन्होंने एक मतलब चालाकी कर रखी है, साइन 1/x दे रखा है, मतलब 1/x, x जब 0 होगा तो 1/0 इन्फिनिटी फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, x = 0 पे फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, वो मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखिए -3 से 3 है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, सिंपल है, कट गया सीधा ही, ठीक है। सेकंड ऑप्शन के अंदर -2 से 5 है, 0 आएगा, कट गया। 2 से 3 है, 5 0 नहीं आ रहा, सिलेक्ट हो गई, यहाँ भी 0 आ रहा है, ये भी कट गया। कुछ करना ही नहीं था यार, मतलब कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट काटने थे, आंसर लगाना था। समझ रहे हैं ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx = 4x² है, देन द वैल्यू ऑफ c इन द इंटरवल। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने नहीं बनाए हुए, आपके एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, समझ रहे हैं ना, एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। fx = कुछ दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ c इन द इंटरवल इतना है, फॉर विच f' = इतना है, ठीक है। अब इसको देख करके आपको याद आएगी रोलेस थ्योरम की याद आएगी, तो यहाँ पे एक चीज याद आ जाएगी, f' क्या है, fb - fa/b - a, इस टाइप से कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है ना। बट हमें क्या लेना, हमें तो कुछ ना कुछ दिया गया है, तो हम इसको एक बार कट कर देते हैं। हम डायरेक्ट जो उसने पूछा f3 उसके अंदर पुट हो रहा है, तो f3 निकाल लेते हैं। यहाँ से 3 पुट करेंगे, 3 × 3 = 9 × 4 = 36 आ जाएगा। f-1 पूछा हुआ, -1 निकाल लेते हैं, 4 × -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, ठीक है। और उसने f' पूछा हुआ है, तो f' निकालना पड़ेगा पहले, तो क्या आ जाएगा 8x, 4x² दिया हुआ है ना, 4x² है ये, ठीक है। और f' मेरा क्या आ जाएगा 8c। इस कंडीशन के अंदर पुट कर दो 8c, f' क्या है 8c आ गया, f3 क्या है मेरा 36 है, -4 है, अपॉन में 4 है, तो यहाँ पे मेरा क्या है 36 - 4 32/4, 4 × 8 = 32 = क्या आ गया 8। 8c = 8 आ गया, तो c = क्या आया 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं और कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिए, फंक्शन fx = 2 + x - 1 का मॉडुलस सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम ऑन द इंटरवल। देखिए रोलेस थ्योरम की बात की गई है, यूपी PCS प्री 1994 में। देखिए रोलेस थ्योरम की जब बात की हुई है, तो रोलेस थ्योरम दोबारा से फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को इतना पक्का कर लो, 2 नंबर पक्के हो जाए। रोलेस थ्योरम की उसने बात की गई है कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल के अंदर, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल के अंदर, और fa = fb। इंटरवल जब भी आए, मैंने आपको बोला था हथियार क्या है आपके पास, fa = fb वाला, और f' = 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे चलते हैं, कहाँ पे हमारा क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। fx = ये दिया हुआ है, मैंने आपको बोला था हथियार अपनाओ, fa = fb वाला,
तभी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की जो है ना कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद यही होता है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से ही जो है ना वो पकड़ बनेगी कि हम कैसे एग्ज़ाम के अंदर कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरा टाइम लग जाए, मेरी एफर्ट लग जाए, कोई बात नहीं, आपके जो है ना टाइम नहीं लगना चाहिए पेपर के अंदर। आप टाइम से पहले पेपर को कंप्लीट करने चाहिए, यही बस मेरा एक इरादा है जिसको लेकर के मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मैं ज़रूर इसमें कामयाब होऊंगा। पहले इतने सारे लोग क्लियर हो चुके हैं तो आप भी ज़रूर क्लियर होगे। बस एक पॉजिटिविटी के साथ ये सब चीज़ें करते जाओ। मैं आपको जो करवा रहा हूँ, जो मैं आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, जो मैं आपको PDF फाइल दे रहा हूँ, जो मैं आपको प्रीवियस पेपर करा रहा हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। एक दिन देखना आपके एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे ना, आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। आप बोलोगे हाँ, सर ने जो कराया था उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि लिमिटेड करो बट सॉलिड करो, ठीक है ना, ये मेरा मकसद है। FA = FB है। तो यहाँ पे सिंपल हम फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, ऐसी ऐसी चीज़ें करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, इसके अंदर जब -1/2 है, इस FX के अंदर जब मैं डालूंगा -1/2, तो यहाँ पे 2 + -1/2 -1, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 2 -3/2 + 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब 1/2 जब मैं डालूंगा तो 2 + 1/2 -1, तो 2 + 1/2 है। यहाँ पे दोनों देखो इक्वल है, नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, आप करके देख लेना। थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हम करके देख लेते हैं। F0 पुट करोगे तो यहाँ पे देखिए 2 + 0 -1, मॉडुलस के कारण 1 प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। F2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 + 2 -1 मॉडुलस, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, दोनों इक्वल है। तो FA = FB, हथियार आपका काम कर गया। ऑप्शन नंबर D नहीं, सॉरी, C करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।